मैं धीरे धीरे बीच बीच में सबके दादाओं के नाम बोलूंगा। मैं नरेश जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारे और अपना उद्बोधन दें। नरेश जी। सब राजी खुशी हो गए। जितने भी मेरे समाज के युवा साथी जो दूर दराज है, जो रोडों पर घूम रहे हैं, जो ऐश मौज कर रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, उन युवाओं से मेरा निवेदन है कि आज हम इस जगह पर जो इकट्ठे हुए हैं, जयपुर की राजधानी पर, हम यहाँ खुशी से इकट्ठे नहीं हुए हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, जब आप एक दिन का समय खर्च करके, पैसे धन दौलत खर्च करके यहाँ आए हो, तो हकीकत में आपको कुछ सुनकर जाना चाहिए कि हकीकत में अपनी पीड़ा और दुख किया है। सबसे पहले इस जयपुर की पावन धन्य धरा को नमन करते हुए, नाइक समाज में जन्मे संत महापुरुषों को नमन करते हुए, नारी को सम्मान देने वाले, गूंगे को जबान देने वाले और इस देश को संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, सामान्य मंच पर विराजमान तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष हुए, कार्यकारिणी के सदस्यगण, नायक समाज के तमाम पधारे हुए समाज के जनप्रतिनिधिगण और सामने पंडाल में विराजमान मातर शक्ति, मेरे पिताश्री गुजरात, मेरे पिताश्री और युवा साथियों जो राजस्थान में प्रदेश से कोने कोने से मोर्चे से मुंगेर नमन जो आज समाज की हक अधिकार की लड़ाई में आए हैं, आप सभी को नरेश नाइक का क्रांतिकारी जय जोहार, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस देश को आजाद हुए प्रेम जी सिक्कर से जिला अध्यक्ष है, मंच पर पधारे। सिक्कर से 70,000 रुपए महासभा के अंदर ट्रांसफर के, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आप सभी सुनो, आराम सुनो। और अध्यक्ष साहब यहाँ फरमाइश आई कि नरेश जी मारवाड़ी में बोलो, और वैसे मैं ज्यादातर मारवाड़ी में बोलने का खाई, मारवाड़ में रहूंगा, राजस्थान में रहूंगा, आज आपको खाए इंग्लिश में खाए हिंदी जरा बताओ। तो सुनो, आज अपना दिखता हुआ देश आजाद हुआ में 75 साल हुआ, आज ही देश और संविधान लागू हुआ में 75 साल हुई, मगर आज भी हमारी नायक समाज में कोई संविधान की धारा, कोई नियम कानून लागू नहीं हो। 72 राजपत्र लागू हुई हो, जो गजट नोटिफिकेशन में समझते हैं, गजट का मतलब यह है राजपत्र, नोटिफिकेशन का मतलब होता है सूचना, अधिसूचना। फोन में घंटी बोल देगा ना आपका नोटिफिकेशन मतलब सूचना। जब 72 गजट नोटिफिकेशन हो, बी गजट नोटिफिकेशन जारी महीने जबकि नाइक जाती है एसटी रमाई दर्ज है, और आज अपना एसटी ने मुद्दा नहीं ले लेती होया, तो अपना फर्ज बनेगा अपन ई मुद्दा पर भी बात करा, ताकि आज और 70 साल में अपना बड़ों वाला समाज ला रही हो, ताकि इन्हें ध्यान पड़ सके। तो अपना एसटी में होने के बावजूद भी कुछ सरकार में, राज्य सरकार ने हमारे को अलग अलग कई बात संख्या में डाल के, कई नायिका, कई थोड़ी, कई चोरिया नायक, कई नाना नायक, कई मोटा नायक, ऐसा करके हमको एसटी में डाल दिया है। जबकि रियल में हम एसटी में आते हैं, अब आप सोचो 70 साल से हम कितने वंचित रहे। आज हमारे युवाओं को एसटी का सर्टिफिकेट जारी होता, तो कितने आज हमारे युवा सिपाही पढ़ के जो बेरोजगार बैठे हैं कि उन्हें और कहीं नौकरी में जाते 2-4 नंबर कम होते तो भी तो सक्सेस हो जाते थे ना, बताओ। मगर क्या करें, देखो हमारे महापुरुष कैसे थे, ये भीमा नाइक थे, बाबा साहब थे, राणा कुंजा थे, कई ऐसे शूरवीर हुए थे, महापुरुष हुए थे, हम उनके वंशज हैं। आज हम उनको याद करते हैं, इन्होंने देश के लिए लड़ाई अपने बलिदान दिया, इसलिए हम याद करते हैं। मगर आज अपन समाज के हक अधिकार की लड़ाई में पार नहीं हुए, और आने वाले बच्चों के लिए अगर हम नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ी हमसे क्या जवाब मांगी, बताओ मेरे समाज के लोगों। हमको गालियां देगी, गालियां वो दिखाएंगे हमको कि मेरा किस समाज में जन्म हुई, मारो। हक अधिकार होते हुए भी मारा के पूर्वज हक अधिकार नहीं ले पाया, तो आज हमारा फर्ज बना है। चुनाव नजदीक है
और मैं तो धन्यवाद देनी चाहूंगा कार्य सभा ने कि वाकई में आज जयपुरी राजधानी पर एकता दिखाया हो। आपने भाषणबाजी करन जानो भी आपको कोनी सीएम साहब ने निमंत्रण भी दियो है, इंतजार करा कोई जनप्रतिनिधि आ जाए तो ठीक है। आज आप समाज रो कोई लाख 2 लाख रुपये खर्च करियो, समाज रो कम से कम अरबों रुपये खर्च कियो, तो आपा ये नहीं चाहा वो अपना अरबों रुपये व्यर्थ जावे। आज अपने रिजल्ट मिलना चाहिए, आपा इंतजार करा। जिसको जाना है वो जा सकता है, और जो समाज के लिए हक अधिकार के लिए जो लड़ता है, जो बलिदान के लिए तैयार रहता है, उनको रोकना पड़ेगा। जब तक समाज को अपनी एक दो की बलि नहीं चढ़ाएंगे तब तक हक मिलने वाला नहीं है। बताओ अपना हक अधिकार होते हुए भी नहीं मिल रहा है। हमारे समाज के लोग आज राजस्थान में हमारी जनसंख्या 40-45 लाख है। जनसंख्या की जनगणना की क्रिया करें जाति प्रमाण पत्रों पर आज यही दुर्दशा है कि नायिका 50% तो साथ गांव में जाति प्रमाण पत्र को बुनियादी हकीकत है, जाति प्रमाण पत्र को बुनियादी तो जनगणना में दावा से कम जनसंख्या हमारी 40-45 लाख और आप 40-45 लाख वोट देख रहा निकली सरकार में लोकसभा में विधानसभा भेजना हमारी सुनना कोई नहीं है। आए दिन अपनी बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार, भाइयों के साथ जुल्म अत्याचार कौन सुनता बताओ। और हमारे समाज के जो नेता है वो उनकी जी हजूरी करते हैं, उनका फर्ज बनता है। आप चाहे किसी भी संस्था संगठन पार्टी से विरोध करते हो, मगर बात कौन किया है तो एक हो जाओ। और आज जो ये मंच है ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। समाज सिर की पगड़ी लिया करे, आपको समाज सिर की पगड़ी लिया करे और राजनीति लिया करे पैरारी जूती। अगर समाज की जातों पर आओ तो जूती वाला कौन आओ, पतिया जातों पर आओ। आज बड़ा दुर्भाग्य है, देश आजाद में 70 साल हुए लेकिन नाई कहाँ आजाद हुए बताओ। बिल्कुल आजाद नहीं है। अब ये आखिरी लड़ाई है, डटना नहीं है, डट के ये लड़ाई लड़नी है आने वाले भविष्य, बच्चे के भविष्यों के लिए। और भी बातें बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लगता है मैं हमारी वाणी को यही विराम दूं। और एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सूरजगढ़ की पावन धन्य धरा से समाज को समर्पित आदरणीय रघुवीर जी नायक साहब बता चुके हैं। एक बार रघुवीर जी नायक साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रघुवीर जी नायक साहब मंच पर पधारे और जोधपुर की पावन धन्य धरा से अपने जीतू जी भील बता चुके हैं, जो भी बहुत लंबे समय से समाज के लिए संघर्ष करे। एक बार जीतू जी भील के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी।